नमस्कार। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के मिसिंग डाटा कैलकुलेशन के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम केस 2 लेंगे मिसिंग डाटा में, जिसमें कि अलग अलग लाइन का लेंथ और बेयरिंग मिसिंग है। देखते हैं ये प्रॉब्लम जो इसी पर आधारित है। प्रॉब्लम है द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर ऑब्टेन्ड इन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स where the length of line DA and bearing of line AB were not recorded. Compute the missing data. जैसा कि आप देख रहे हैं, AB का बेयरिंग मिस है और DA का लेंथ मिस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन की तरह से सबसे पहले हमको लैटिट्यूड्स और डिपार्चर्स कैलकुलेट करना है और उस सारे डाटा को टेबलाइज करना है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में लाइन, लेंथ, बेयरिंग, रिड्यूस्ड बेयरिंग, लैटिट्यूड, डिपार्चर, इस प्रकार से कॉलम्स भर के, और ए बी का लैटिट्यूड आएगा 100 cos थीटा और डिपार्चर आएगा 100 sin थीटा। इसी तरह से बीसी का लैटिट्यूड आएगा 80.5 cos 39 डिग्री 30 मिनट्स माइनस, और इसको कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी -62.12। इसी तरह से इसका डिपार्चर आएगा 80.5 sin 39 डिग्री 30 मिनट्स और उसकी वैल्यू आएगी +51.20। इसी तरह से लाइन CD का लैटिट्यूड आएगा -60 cos 40 डिग्री 30 मिनट्स और उसकी वैल्यू आएगी -45.62, और इसका डिपार्चर आएगा -60 sin 40 डिग्री 30 मिनट और उसकी वैल्यू आएगी -38.97। अब यहां पर हमारे पास L है, तो D का लैटिट्यूड आएगा L cos 49 डिग्री 45 मिनट्स पॉजिटिव में, और उसकी वैल्यू आएगी 0.646 L, और इसी तरह से इसका डिपार्चर आएगा L sin 49 डिग्री 45 मिनट्स, और ये इसकी वेस्ट में होने की वजह से ये नेगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू आएगी -0.763 L। अब हम इनका समेशन ऑफ लैटिट्यूड्स निकाल के और समेशन ऑफ डिपार्चर्स निकाल के दो इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास अगेन दो अननोन आएंगे और दो इक्वेशन बनेंगे, जिसको सॉल्व करके हम दोनों अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सबसे पहले समेशन ऑफ लैटिट्यूड। समेशन ऑफ लैटिट्यूड में 100 cos थीटा -62.12 -45.62 प्लस 0.646 L इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आएगी 100 cos थीटा इज इक्वल टू 107.74 माइनस 0.646 L। ट्रांसपोजिशन से हम ये ले आएंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर 100 sin थीटा प्लस 51.20 माइनस 38.97 माइनस 0.763 L, और यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 100 sin थीटा इज इक्वल टू 0.763 L माइनस 12.23। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, जिससे कि हमारा cos थीटा और sin थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्क्वायर करने से ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऐड करने से ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 में कन्वर्ट होने से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ही अननोन बचेगा जो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 107.74 माइनस 0.646 L का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं, और इसी तरह से इक्वेशन 2 को स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.763 L माइनस 12.23 होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और इन दोनों का सम। अब यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का जो सम रहता है 1 के बराबर हो जाता है, तो ये रिड्यूस होके 100 स्क्वायर बन जाएगा, और ये पूरे दोनों इक्वेशन को इनके स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आएगा। जब ये वाले फॉर्म को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जो कि L स्क्वायर माइनस 157.86 L प्लस 1757.5 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। अब यहां पर इस इक्वेशन 5 को हम क्वाड्रेटिक रूट के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें हमारे पास L की दो वैल्यू आएंगी,
हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हमको डिस्कार्ड करना है, उसको हमको नहीं लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर बाई चांस एल की दो वैल्यू में दोनों पॉजिटिव आती है तो हमको 2 बार बेयरिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों एल की वैल्यू के लिए। आइए देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आए हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रहता है ax² प्लस bx प्लस c। उसमें हमको x की वैल्यू निकालने के लिए 2 रूट मिलते हैं और वो 2 रूट इस वाले फार्मूले से निकलते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर हम a की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ b की जगह पर 157.86 आएगा और c की जगह पर 1757.5 आएगा। तीनों का मान यहाँ पर लगाने के बाद हमारे पास l का ये वाला फॉर्म आएगा, जिससे कि l की हमारे पास 2 वैल्यू आ रहे हैं और यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर l की वैल्यू हमारे पास आ रही है 145.8 और 12.04। अब दोनों केस में हम अपना बेयरिंग का कैलकुलेट करेंगे। पहले L का मान रखेंगे 145.8 और दूसरे केस में L का मान रखेंगे 12.04 और दोनों से ही हम अपनी बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। पहला केस लेते हैं जब L की वैल्यू हमारे पास आई 145.8 मीटर। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 की 100 cos थीटा इज इक्वल टू 107.74 माइनस 0.646 इंटू 145.8। यहाँ पर L की वैल्यू हमने 145.8 पुट कर दी। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13.55 और इसको और रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी 0.1355 और ये पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव में हमारा cos थीटा जो है लैटिट्यूड है वो हमारा नॉर्थ में जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हमने L की वैल्यू पुट करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.9901। ये भी पॉजिटिव है। इससे पता पड़ता है कि हमारा जो डिपार्चर है वो ईस्ट की तरफ है। तो लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों पॉजिटिव है। हमारा क्वाड्रेंट जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट रहेगा, यानी हमारा जो लाइन है लाइन AB वो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, वो निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.9901 अपॉन 0.1355। इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 82 डिग्री 12 मिनट और हमारा बेयरिंग का वैल्यू आएगा AB का नॉर्थ 82 डिग्री 12 मिनट ईस्ट और लेंथ आ गई 145.8। अब हम लेते हैं केस 2 जहां L की वैल्यू हमारे पास आई 12.04। अब इस 12.04 वैल्यू को हम अगेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.9996 पॉजिटिव और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0304। अब हमारा लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव साइड में है, मतलब वो नॉर्थ में जाएगा और डिपार्चर नेगेटिव साइड में तो वो वेस्ट में जाएगा। तो हमारा लाइन का जो क्वाड्रेंट है, हमारी लाइन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगी। थीटा कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसेस से। हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री 44 मिनट्स और बेयरिंग ऑफ लाइन AB हम शो करेंगे नॉर्थ 1 डिग्री 44 मिनट वेस्ट। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं 2 रूट के आने की वजह से, और इसमें से जो भी अपना जनरल रिकनेसेंस से हमको पता भी पड़ जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन सही है, हम वो वाला सॉल्यूशन अडॉप्ट करेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न हो रही हो तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।